टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको 2016 में टीवी पर में हुई सबसे बड़ी खबरों से करेंगे रिचार्ज, ताकि आप रहे फुल्ली अपडेटेड। एक तरफ जहां आपको करेंगे रिचार्ज 2016 में टीवी पर की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी से, तो वहीं आप होंगे रिचार्ज इस साल टीवी पर की सबसे बड़ी शादियों से। आपको टेली टॉप अप के इस स्पेशल शो में 2016 में टीवी पर के सबसे बड़े हाईलाइट से भी करेंगे रिचार्ज। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज। मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप। टेली टॉप अप धमाका में आज बात टीवी पर की साल 2016 की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी की। जी हां, हम बात कर रहे हैं सीरियल CID के ACP प्रद्युमन यानी एक्टर शिवाजी साटम के बारे में आई उस रूमर की, जिसके चलते देश भर में फैल गई सनसनी। मेरे मरने की जी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस तरह की जो मैं खुद ऐसे कभी नहीं मरूंगा इतनी आसानी से। हम चाहते हैं, कभी नहीं चाहेंगे, आपके फैंस कभी नहीं चाहेंगे। I know, because see nothing can happen when you have so much of goodwill, so much of love for you. See, that is one hell of a positive energy that keeps you going, that keeps me going. Love from my family, from my friends, and from the fans. See, there are no two ways about it. So that is a whole lot of positive energy, which nothing else can affect me negatively if I have that energy with me. Zoom से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए शिवाजी साटम ने किया खुलासा कि जब उन्हें उनके बारे में ये रूमर सुनने को मिली तो क्या था उनका रिएक्शन। I just laughed it off and then over a period of time, over 1 day, 2 days, 3 days, went on for the last. अभी थोड़ा अभी कम हो गया है। Zoom से बात करते हुए शिवाजी साटम ने ये भी किया रिवील कि उनके बारे में जो कुछ भी रूमर्स उड़ाई गई, ये किसी के साथ दोबारा नहीं होना चाहिए। It's not done. It's somebody who has a very twisted mind who has done this because he never considered what would happen, how shocked my nearest, my blood relations, my friends, my fans who love me for my work. तो एक shock होता है। I also expect newspapers, at least the television media was there. There was one particular channel which did not, but they did call me up. They did try to find out, and they did come up with questions, and that was good. So at least उससे panic या ये नहीं होता। Well, शिवाजी साटम sir, we also pray to God कि आप जियो हजारों साल और यूं ही अपने CID वाले अंदाज से अपने फैंस को एंटरटेन करते रहें। चलते चलते ACP प्रद्युमन ने Zoom पर अपने फैंस के लिए दिया हैप्पी न्यू ईयर मैसेज भी, वो भी अपने ही अंदाज में। Very honestly, I love Zoom channel. I do watch it, and I am one of the watchers of Zoom channel. So I also would love to wish all those who watch Zoom channel along with me a wonderful, wonderful New Year 2017. All the best and God bless you all. साल 2016 में सबसे शॉकिंग न्यूज जो सबके सामने आई थी वो थी प्रत्युषा बैनर्जी की। जी हां, 1 अप्रैल 2016 को जैसे ही प्रत्युषा बैनर्जी के सुसाइड की खबर आई, सभी हो गए शॉक्ड। इस केस में बहुत सारे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स आए। सोर्सेस के मुताबिक प्रत्युषा ने अबॉर्शन भी कराया था। इन सब में कभी प्रत्युषा की फैमिली प्रॉब्लम सामने आई तो कभी उनके बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह को भी किया सबने ब्लेम। टेली टॉप अप में अब बारी है कॉमेडी के किंग कपिल शर्मा से जुड़ी कंट्रोवर्सीज की बात करने की। जी हां, कपिल का शो एक चैनल से चला गया दूसरे चैनल पर। कपिल के शो के नाम के साथ सारे कैरेक्टर्स भी हो गए चेंज। ये तो रही शो चेंज होने की बात, मगर कपिल ने तो BMC से भी ले लिया पंगा। कपिल ने BMC पर घूस मांगने का लगाया आरोप। इतना ही नहीं, कपिल ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी अपने सोशल मीडिया के पोस्ट पर कर दिया टैग। आगे देखिए आज का बोनस धमाका। 2016 में टीवी पर के किन एक्टर्स ने लिए 7 फेरे। टेली टॉप अप साल 2016 की कंट्रोवर्सीज में अब बात करते हैं भाभी जी की। जी हां, हम बात कर रहे हैं शिल्पा शिंदे की, जिन्होंने सेट पर जाने से कर दिया मना।
जी हाँ, शिल्पा के इस डिसीजन ने चैनल और शो के अदर एक्टर्स को कर दिया शॉक। शिल्पा के इस डिसीजन ने इंडस्ट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड भी कर दिया। किसी ने शिल्पा के लिए दिखाया अपना सपोर्ट तो कोई हुआ अगेंस्ट। इन सब में फायदा हुआ शुभांगी आत्रे का और वो बन गई नई भाभी जी। साल 2016 की कंट्रोवर्सीज में अब बात करते हैं कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक की। जी हाँ, कृष्णा के शो से 2 गेस्ट हो गए नाराज। सबसे पहले तनिष्ठा चैटर्जी ने शो से किया वॉकआउट। कृष्णा ने अपने इस शो में तनिष्ठा के कलर के ऊपर बनाया था जोक और यही बात तनिष्ठा को पसंद नहीं आई। इतना ही नहीं, ये मैटर तो इतना ज्यादा बढ़ गया कि चैनल ने अपने ऑडियंस और तनिष्ठा से माफी भी मांग ली। वहीं दूसरी तरफ जब कृष्णा ने जॉन अब्राहम की फिल्म पाप का मजाक बनाया तो जॉन भी हो गए नाराज और उन्होंने भी कर दिया वॉकआउट। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप। टेली टॉप अप में अब बात करते हैं सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई के लिंक अप की। जी हाँ, ये दोनों ही जल्द नजर आएंगे एक शो में जिसका नाम है दिल से दिल तक। ये शो तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, मगर इनसे जुड़ी कंट्रोवर्सीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। जी हाँ, सेट से खबरें आने लगी हैं इन दोनों के लिंक अप्स की। सच्चाई जो भी हो, मगर ये दोनों ही एक्टर्स इस खबर से हो गए अपसेट और इन्होंने अपनी सफाई भी दे दी। Later on the show, 2016 में सिमर का दिखा मक्खी वाला अवतार। 2016 में सबसे शॉकिंग न्यूज थी विवियन डेसीना और वाबीज का अलग होना। जी हाँ, ये क्यूट कपल अब एक साथ नहीं हैं। जनवरी 2013 में ये दोनों एक दूसरे के साथ बंध गए थे शादी के बंधन में, मगर अचानक पता चला कि अब ये दोनों एक साथ नहीं हैं। अब इस खबर से दोनों के फैंस को शॉक तो लगा ही, साथ ही इन दोनों ने इसे अपना पर्सनल मैटर बोलकर इस पर बात करने से भी कर दिया इनकार। जहां इतनी सारी कंट्रोवर्सीज आई, वहीं एक मक्खी ने सबको कर दिया अपनी तरफ अट्रैक्ट। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिमर की। इस शो में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, मगर इस शो में 2 ऐसी खास बातें हुई जिससे ये घिर गया कंट्रोवर्सीज में। पहला था गेम ऑफ थ्रोन्स की कॉपी और दूसरा सिमर का मक्खी बनना, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर इस शो को करना पड़ा ट्रोल्स का सामना। 12 जनवरी 2009 में एक ऐसा शो आया जिसने दिखाई एक यूनिक फैमिली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजन शाही के शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। शो शुरू होने के साथ ही दिखाई दी इसमें हीना खान अक्षरा के रूप में, मगर साल 2016 में फाइनली हीना ने कह दिया इस शो को बाय बाय, जिससे शो के प्रोड्यूसर दिखे काफी नाराज। साल 2016 में बिग बॉस 10 आया एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ। जी हाँ, इस बार था आम आदमी भी। जहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, वहीं शो के जाते जाते मच गया बवाल। जी हाँ, सलमान खान भड़क गए प्रियंका जग्गा के ऊपर। प्रियंका जग्गा और सलमान खान के बीच में हुई कुछ ऐसी बहस कि सलमान ने इतना बोल दिया कि अगर प्रियंका इस चैनल के किसी भी शो में काम करेंगी तो सलमान नहीं करेंगे। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप। 2016 जाने वाला है और 2017 का सभी लोग बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार। टीवी पर के कई लव बर्ड्स के लिए 2016 जहां रहा बेहद ही शुभ और इन लवली कपल्स ने हमेशा के लिए 2016 में लिए 7 फेरे और बंध गए जन्मों के बंधन में। सबसे पहले बात टीवी पर के हॉट लव बर्ड्स और यूथ में काफी पॉपुलर सनाया ईरानी और मोहित सहगल की। टीवी शो मिले जब हम तुम से शुरू हुआ इनका ये अफेयर 25 जनवरी 2016 को आखिर जन्म जन्म के साथ में बदल गया। सनाया मोहित ने गोवा में फैमिली और फ्रेंड्स के बीच की शादी और उसी दिन रिसेप्शन पार्टी भी थ्रो की। जहां मोहित ब्लैक टक्सीडो में बेहद स्मार्ट लग रहे थे, तो वहीं सनाया व्हाइट ड्रेस में 4 चांद लगा रही थीं। अब बात टीवी पर के बिगेस्ट हार्ट थ्रॉब और बॉलीवुड की सेक्सी बॉम्बशेल की वेडिंग की। यहाँ बात हो रही है हॉट करण सिंह ग्रोवर और सेक्सी बिपाशा बासु की। फिल्म अलोन में दोनों ने ऑन स्क्रीन लव क्या किया,
इनके रियल लाइफ में भी प्यार के किस्से आम हो गए और जेनिफर विंगेट से अलग होने के बाद से ही करण और बिपाशा की शादी की न्यूज ने बज़ क्रिएट किया हुआ था और फाइनली 30 अप्रैल 2016 को वो घड़ी आ गई जब ये दो लव बर्ड्स कभी नहीं रहने वाले थे अलोन। और पंजाबी और बंगाली रीति रिवाज से करण बिपाशा ने की शादी। वेडिंग के बाद रखे गए रिसेप्शन में करण बिप्स को विश करने लगभग पूरा बॉलीवुड पहुंचा। अब करते हैं बात टीवीपुर के युवराज की, यानी सुहानी सी एक लड़की फेम के साहिल मेहता की, जिन्होंने गर्लफ्रेंड ईशा दनाइट से शादी कर ली। युवराज यानी कि साहिल को उनकी राजकुमारी ईशा उनकी पहली फिल्म लव एक्सप्रेस के सेट पर मिली और 1 मई को पूना में मराठी रीति रिवाज से दोनों ने कर ली शादी। साहिल और ईशा की ये शादी एक क्वाइट सेरेमनी थी जिसमें सिर्फ फैमिली और फ्रेंड्स इनवाइटेड थे। साहिल और ईशा ट्रेडिशनल मराठी ड्रेस में खूब जच रहे थे। अब बात टीवीपुर की मोस्ट पॉपुलर बहू और ये है मोहब्बतें में इशिता के रोल से दर्शकों के दिलों और घरों में अलग ही जगह बनाने वाली दिव्यांका त्रिपाठी और टीवी एक्टर विवेक दहिया की शादी की। जुलाई 8 के दिन दिव्यांका के होम टाउन भोपाल में दिव्यांका और विवेक ने लिए 7 फेरे, जहां दिव्यांका रेड लहंगा में बेहद खूबसूरत लग रही थी, वहीं दूल्हे राजा विवेक क्रीम शेरवानी में 4 चांद लगा रहे थे। बाद में मुंबई आने पर दिव्यांका विवेक ने टीवीपुर के अपने फ्रेंड्स के लिए रखी पार्टी भी, जिसमें पहुंचे कई नामी गिरामी टीवी स्टार्स। जुलाई के बाद अगस्त के महीने ने देखा काला टीका फेम के मयंक गांधी और उनकी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड हुनर हाले का विवाह। दिल्ली में 28 अगस्त को एक लो की अफेयर के तौर पर हुए हुनर मयंक हमेशा के लिए एक दूसरे के। मयंक और हुनर ने गुरुद्वारे में 7 जन्मों का साथ निभाने की कस्में ली। हुनर ने जहां पिंक एम्ब्रॉयडरी की हुई मिंट ग्रीन लहंगा पहना बेहद ही गॉर्जियस लग रही थी, वहीं मयंक ऑफ व्हाइट शेरवानी और सिर पर पगड़ी पहने उम्दा लग रहे थे। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। अब बात टीवीपुर के प्रेम यानी कि ससुराल सिमरका के प्रेम एके धीरज धूपर और उनके रियल लाइफ प्रेम विनी अरोड़ा की शादी की। 16 नवंबर की रात अपनी गर्लफ्रेंड को धीरज ने प्रमोट करते हुए बना लिया अपनी लाइफ पार्टनर। जहां धीरज लुक्ड डैपर इन अ ब्लैक शेरवानी, वहीं विनी भी रेड लहंगा में किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। धीरज और विनी की शादी में उनके टीवीपुर के फ्रेंड्स भी शरीक हुए। बेइंतहा फेम टीवी स्टार डिम्पल झागियानी जो डायमंड मर्चेंट सनी असरानी की सदा के लिए हो गई 9 दिसंबर को। इट इज़ लाइक अ नॉर्मल लव स्टोरी, कुछ एक्सक्लूसिव नहीं है, बट येस फ्रेंड्स कनेक्टेड अस बिकॉज वी बोथ वर लुकिंग फॉर गेटिंग मैरिड काइंड ऑफ अ थिंग। सो फ्रेंड्स कैसे होते हैं मस्ती मजाक में, ही सेड लाइक ही इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ माई फ्रेंड, लेट्स मीट। सो इट वॉज लाइक अ फ्रेंडली काइंड ऑफ अ कॉन्वर्जेशन विच टुक अस हियर एंड नाउ वी आर मैरिड। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द विशेस, इट रियली मीन्स अ लॉट टू अस। डिम्पल ने शादी के बाद अपने फ्रेंड्स के लिए रखा एक ग्रैंड रिसेप्शन के मौके पर डिम्पल बहुत ही सुंदर लग रही थी। डिम्पल ने पहना गोल्डन ड्रेस और उनके हस्बैंड सनी ने पहना ब्लैक सूट। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते आए नजर और टीवीपुर से डिम्पल के काफी दोस्त इस पार्टी में नजर आए। डिम्पल को यही विशेष कि उनका एक लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, तो वो उसमें दिल खोलकर एंजॉय करें, बहुत खुश रहें। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द न्यूली वेड। और ये जो हमारी रॉक स्टार है, छोटी सी एटम बॉम्ब रह चुकी है। हम लोग BCL एक साथ खेलते थे, तब से हमारी दोस्ती है। अब बात सतरंगी ससुराल शो में मिले मुग्धा चापेकर और रवीश देसाई की। 14 दिसंबर को लो की अफेयर में मुग्धा ने रवीश के साथ लिए 7 फेरे और पहुंची अपने ससुराल यानी रवीश के घर, जहां मुग्धा येलो नौवारी साड़ी में बेहद ही खूबसूरत महाराष्ट्रियन दुल्हन लग रही थी। वहीं रवीश ऑफ व्हाइट धोती कुर्ता, येलो टर्बन और ब्लू कलगी में डैपर अवतार में दिखे।
मुग्धा और रवीश की शादी के बाद अब देखिए 14 दिसंबर को ही टीवी पर के टैलेंटेड एक्टर अमन वर्मा और उनकी फियोंसे वंदना लालवानी संग लिए 7 फेरे। वेडिंग के बाद अमन ने रखी शानदार रिसेप्शन भी, जहां इस नई नवेली जोड़ी को आशीर्वाद देने पहुंचे टीवी और बॉलीवुड जगत के कई सारे सितारे। बस बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी अमन और वंदना को। We just wish them all the very best and a very, very, very happy married life. अब बात बिग बॉस कंटेस्टेंट रहे और टीवी पर के लवली कपल सुकिश की शादी की। सुकिश यानी सुयश राय और किश्वर मर्चेंट ने 16 दिसंबर को मुंबई में अपनी फैमिली और टीवी पर के अपने फ्रेंड्स के बीच बेहद ही धूमधाम से लिए 7 फेरे। शादी से पहले सुकिश की मेहंदी सेरेमनी में भी रही टीवी सितारों की धूम। मेहंदी से लेकर शादी तक ये दोनों क्यूट कपल लग रहे थे बेहद ही कूल। मेरा हमेशा से मन था कि मैं अपनी शादी पे एक सरदार बनूं, पगड़ी पहनूं और मूंछ रखूं, दाढ़ी रखूं। बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा इस दिन के फेस करने के लिए, खासकर जब मम्मी बोलती है ना बेटा शादी है, एक ना सुंदर लग शेव क्या दाढ़ी रखी हुई है, उन सब का फाइट करते हुए उन सबको मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। इट फील्स ग्रेट। कमिंग अप ऑन द शो, 2016 में कौन सा शो हुआ स्क्रैप? 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप। टेली टॉप अप ईयर एंडर स्पेशल में अब हम बात करेंगे साल की सबसे बड़ी हाइलाइट्स की। जी हां, और इसमें सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि इस साल किसने किया कमबैक। जेनिफर विंगेट लेकर आई अपना शो बेहद, वहीं नकुल मेहता भी आए इश्कबाज बनकर। विवियन डिसीना आए शक्ति के साथ, तो दृष्टि धामी भी बन गई परदेस में नैना। एक तरफ जूही परमार आई एक माइथोलॉजिकल शो के साथ, तो काम्या पंजाबी भी बन गई शक्ति में प्रीतो। कहा जा सकता है कि साल 2016 में काफी बड़े एक्टर्स ने अपना कमबैक किया। इस साल एक ऐसा शो आया जो आने के कुछ दिन बाद ही रेटिंग के रेस में आ गया सबसे आगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं रश्मि शर्मा प्रोडक्शन के शो शक्ति की। ये शो इसलिए हाईलाइट हुआ क्योंकि इसकी स्टोरी बेस थी एक किन्नर पर। टेलीविजन में पहली बार ऐसा दिखाया गया जहां एक किन्नर मेन लीड प्ले कर रही है और इसमें एक साथ आए विवियन और रुबीना। रुबीना के इनोसेंट कैरेक्टर के साथ लोगों की सिंपैथी भी जुट गई और ये शो हुआ इतना हाईलाइट किया गया नंबर 1 पर। साल 2016 की हाईलाइट में मोनी और मोहित रैना भी रहे काफी चर्चा में। जहां अपने ब्रेकअप की खबर को मोनी ने टेली टॉप अप एक्सक्लूसिवली किया डिनाई, वहीं दूसरी तरफ ये दोनों एक साथ पब्लिकली भी दिखे। गणपति दर्शन के लिए मोनी मोहित और मोहित की मॉम के साथ लाल बाग भी पहुंची। इतना ही नहीं, मोनी का बर्थडे भी मोहित ने सेलिब्रेट किया। साल 2016 की हाइलाइट्स में अगर बात करें रेटिंग्स की, तो नागिन 2 ने कर दिया सबको पीछे। जी हां, नागिन डे 1 से रहा नंबर 1 पर। इस शो में मोनी ने प्ले किया डबल रोल। वहीं न्यू एंट्री हुई करणवीर बोरा की भी, और अपने सुपरनैचुरल पावर्स और ग्लैम नागिन वाले लुक की वजह से ये शो रहा हाईलाइटेड। टेली टॉप अप में अब बात करते हैं सीरियल ये है मोहब्बतें की। जी हां, इस साल इस शो ने लिया लीप और इसमें आए कई नए कैरेक्टर्स भी। इशिता और रमन दोनों का लुक चेंज हो गया। रूही बन गई रूहान और रूही का कैरेक्टर प्ले करने वाली बन गई पीहू। शादी से तो दिव्यांका काफी हाईलाइट में थी ही, साथ ही इस शो में चेंजेस और इशिता के लुक में चेंज रहा काफी इंटरेस्टिंग। टेली टॉप अप पर अब देखिए इस साल की एक और बड़ी हाईलाइट। जी हां, हम बात कर रहे हैं सुपरनैचुरल पावर्स की। इस साल सास बहू सागास के साथ सुपरनैचुरल पावर्स भी दिखे। नागिन के जाने के बाद बारी आई कवच की, जिसमें दिखाई दी बुरी आत्माएं। फिर आ गया ब्रह्म राक्षस भी, जिसमें क्रिस्टल डिसूजा दिखी फाइट करते हुए। और अभी ये सब चल ही रहा था कि नागिन ने कर लिया अपना कमबैक सीजन 2 के साथ। जहां कई लोगों ने इन शोज पर सवाल उठाए, वहीं इन शोज ने लोगों को काफी एंटरटेन भी किया।
इस साल काफी ऐसे शोज बंद भी हुए जो चले आ रहे थे कई सालों से, जिसमें से सबसे पहला नाम आता है बालिका वधू का। चैनल के लॉन्च के साथ ही ये शो भी शुरू हुआ था और फाइनली 2016 में हो गया ऑफ एयर। इस शो के थ्रू कई सारे टैलेंट सामने आए, जिसमें अविका गौर और प्रत्यूषा भी थे। साथ ही ऑफ एयर हुआ दिया और बाती हम भी। IPS ऑफिसर संध्या की लाइफ पर बेस्ड ये सीरियल दर्शकों को काफी पसंद आया था। साथ ही साथ स्वरागिनी, एक दूजे के वास्ते जैसे कई शोज भी हो गए बंद, जिन्हें लोगों ने दिया था काफी प्यार। माइथोलॉजिकल बेस्ड शोज वैसे तो हमेशा से ऑडियंस को पसंद आते हैं, मगर इस साल कई शोज आए जो काफी पसंद भी किए गए। इनमें शामिल था अशोका, सूर्यपुत्र करण, शनि, नागार्जुन और चंद्र नंदिनी भी। चंद्र नंदिनी में श्वेता बासु प्रसाद ने किया कमबैक भी, जो रहा काफी हाईलाइट में। जब भी सेक्सीएस्ट वुमेन की बात आती है तब बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का नाम ही आता है सबसे ऊपर, मगर इस बार निया शर्मा ने कर दिखाया कमाल और एशियन सेक्सीएस्ट वुमेन में वो आ गई 3rd रैंकिंग पर। My mom's very happy and she always tells me that you should always take inspiration from Priyanka Chopra because how amazingly well she's doing. इस साल की एक और हाईलाइट रही शोज का स्क्रैप होना। कुछ शोज ऐसे थे जो शूट की इनिशियल स्टेज पर थे, पर वो ऑन एयर नहीं हो पाए, जैसे कि शो मीनू मौसी, राधा कृष्णा और सत्या की किरण। टीवी स्टार सनाया ईरानी और वरुण सोबती के लिए ये साल निराशाजनक रहा। सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूं की हिट जोड़ी खुशी और अर्नब सिंह रायजादा यानी सनाया और वरुण दोनों के ही शो स्क्रैप हो गए। जी हाँ, सनाया का शो मीनू मौसी इस साल आने वाला था, पर किसी कारणवश उस शो को स्क्रैप कर दिया गया। मिनट का फुल रिचार्ज Zoom Tele Top Up। For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.